चलिए, आज भारत के क्रिमिनल लॉ में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को समझते हैं। आपने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बारे में तो सुना ही होगा। इसने हमारे पुराने आपराधिक कानूनों को बदल दिया है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम धारा की। वो है बलात्कार से जुड़ी धारा, जिसमें सजा को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया गया है। तो असल में बदला क्या है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बीएनएस की धारा 64 को समझते हैं। देखिए, ये नया कानून सिर्फ सजा नहीं बढ़ा रहा, बल्कि इस अपराध को देखने के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव ला रहा है। आज हम इस कानून की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सजा को कैसे दो हिस्सों में बांटा गया है और कौन सी वो खास स्थितियां हैं जहां इसे और भी सख्त बनाया गया है। हम ये भी समझेंगे कि ये पुराने कानून से कितना अलग है और इसके पीछे की असली सोच क्या है। तो सबसे पहले इस नए कानून की नींव को समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 अब वो कानूनी सेक्शन है जो रेप के मामलों को देखेगा। ये पुराने यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 की जगह ले रहा है। पर यह सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। अब इस नए कानून की बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये सजा को अपराध की गंभीरता के हिसाब से दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है और ये बंटवारा बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कानून अब दो रास्ते बनाता है। एक है सामान्य मामलों के लिए और दूसरा उन मामलों के लिए जिन्हें कानून गंभीर मानता है। यही बंटवारा ये तय करेगा कि अपराधी को कितनी कठोर सजा मिलेगी। और यहीं पर आता है सबसे पहला और बड़ा बदलाव। चाहे मामला सामान्य हो या गंभीर, दोनों ही सूरतों में कम से कम सजा अब 10 साल के कठोर कारावास की होगी। ये पहले के 7 साल के मुकाबले एक बड़ी बढ़ोतरी है। और हाँ, कठोर कारावास का मतलब है कि सजा के दौरान सख्त मेहनत भी करनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी मामले को सामान्य से गंभीर बना देती हैं, जिसके लिए सजा और भी ज्यादा सख्त है। अच्छी बात यह है कि कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। कानून में ऐसी 13 अलग-अलग शर्तें बताई गई हैं। अब देखिए, इन सभी को एक-एक करके गिनने के बजाय आइए इन्हें कुछ मुख्य ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं। इससे इनके पीछे की जो सोच है वो एकदम साफ हो जाएगी। पहला ग्रुप है अधिकार का घोर दुरुपयोग। मतलब जब कोई ऐसा व्यक्ति ये अपराध करे जो पावर के पोजीशन पर हो, जैसे कोई पुलिस वाला, सरकारी अफसर या अस्पताल का स्टाफ। मतलब वो लोग जिनका काम सुरक्षा करना था पर उन्होंने उसी अधिकार का गलत फायदा उठाया। दूसरा ग्रुप है विश्वासघात का। जब अपराधी कोई रिश्तेदार, टीचर या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिस पर पीड़िता भरोसा करती थी या जो उस पर किसी तरह का कंट्रोल रखता था, ये भरोसे का कत्ल है और कानून इसे ज्यादा गंभीर मानता है। और तीसरा ग्रुप उन स्थितियों को कवर करता है जहां पीड़िता बेहद कमजोर हालत में थी या अपराध बहुत ही क्रूरता से किया गया, जैसे कि दंगों के दौरान, किसी गर्भवती महिला के खिलाफ या जब पीड़िता को गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। और इन्हीं गंभीर मामलों के लिए कानून एक ऐसी सजा का प्रावधान करता है जो शायद इस पूरे संहिता के सबसे बड़े और सबसे असरदार बदलावों में से एक है। कानून में अब ये लाइनें बहुत सोच समझकर और साफ साफ लिखी गई हैं। इसका सीधा मकसद उन सभी पुरानी उलझनों को खत्म करना है जो आजीवन कारावास के मतलब को लेकर होती थीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई जल्दी रिहाई नहीं, न कोई पैरोल, न सजा में कोई छूट। अगर कोई गंभीर बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो आजीवन कारावास का मतलब है कि वो अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। इस पूरे बदलाव की तस्वीर को और साफ करने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि नया बीएनएस कानून पुराने आईपीसी कानून के मुकाबले कहाँ खड़ा है। एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। तो इस टेबल को देखिए जरा। पहली चीज जो एकदम साफ नजर आती है वो है न्यूनतम सजा का 7 साल से बढ़कर 10 साल हो जाना। फिर आजीवन कारावास वाले कॉलम में देखिए, अब प्राकृतिक जीवन का जिक्र साफ तौर पर किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, ये कानून के इरादे में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि इन सभी कानूनी सुधारों के पीछे की मूल सोच क्या है, इसका दर्शन क्या है? इसके दिल में एक ही सिद्धांत है, जो लोग ताकत की कुर्सी पर बैठकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी जवाबदेही और सख्ती से तय हो और समाज के सबसे कमजोर लोगों को कानून का मजबूत कवच मिले।
वैसे ये कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। अदालतें बहुत पहले से ये कहती आई हैं कि बलात्कार सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है। इस नए कानून ने बस उसी न्यायिक सिद्धांत को और मजबूती से कानून की किताब में दर्ज कर दिया है। तो ये नया कानून सख्त सजा की तरफ एक मजबूत कदम तो है, पर ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब कानून कागज पर इतना सख्त हो गया है, तो जमीन पर असरदार न्याय सुनिश्चित करने के लिए